हेलो माय लवली स्टूडेंट्स, आई होप आप सभी अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को और अच्छे से कर रहे होंगे। तो बच्चों, आज हम लोग देखते हैं लास्ट लेसन, जो आपका क्लास 12th का चैप्टर था लास्ट लेसन। मैंने उसकी समरी बता दी थी, शॉर्ट बता दी थी। तो बच्चों, आज हम लोग देखते हैं, क्या देखते हैं कि उसके लॉन्ग आंसर्स की हाउ कैन यू राइट योर लॉन्ग आंसर बेटर टू बेटर अकॉर्डिंग टू द बोर्ड्स ऑफ पॉइंट्स बोर्ड्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो बच्चों, आज हम लोग देखते हैं बहुत ही कम और बहुत ही इंपॉर्टेंट जो कि सेलेक्टिव आपके लॉन्ग आंसर्स हैं, वो मैं आज आपको लेके चलता हूं। तो बच्चों, हमारा यूट्यूब चैनल इज योर स्टडी लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। तो बच्चों, आज हम लोग देखते हैं टॉपिक क्या है। हमने बताया था आपको द लास्ट लेसन के टॉपिक क्या है। एक सेकेंड, द लास्ट लेसन एंड द टॉपिक इज दैट मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस। कि कितने लॉन्ग, देखिए लॉन्ग एक ही आता है बेटा, और उसका रिटर्न का पता क्या फॉर्मूला होता है, 80 to 100 वर्ड्स में लिखना होता है कि नहीं लिखना होता है। तो वही 80 to 100 वर्ड्स में लिखने के लिए कैसे लिखेंगे, हाउ यू राइट, कि कौन कौन से बेस्ट पॉइंट व्यू है वो लिखना, सब कुछ चीजें आज हम लोग इस वीडियो में देखते हैं। तो बच्चों, चलो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो चलिए शुरू करते हैं। तो बच्चों, जो हमारा पहला निकल के आ रहा है लॉन्ग आंसर, वो है हाउ डिड द, क्वेश्चन निकल के आ रहा है, हाउ डिड द अनाउंसमेंट ऑफ द लास्ट लेसन अफेक्ट फ्रांस। अब देखो बच्चों, अब लास्ट लेसन चैप्टर था, लास्ट लेसन चैप्टर देखा आपने, फ्रेंड्स था, एम हेमल सर थे। अब उन्होंने जब अफेक्ट किया, क्या किया कि अब देखो, जब एम हेमल सर ने, कौन थे, एम हेमल सर ने जब ऑर्डर दिया, कि ऑर्डर उनके पास आया कि आप आज से वहां पे फ्रेंच नहीं पढ़ाई जाएगी, क्या पढ़ाई जाएगी, सिर्फ और सिर्फ जर्मन। तो वो अनाउंसमेंट, जो लास्ट लेसन था एम हेमल का, जो अनाउंस किया, फ्रांस को किस प्रकार से अफेक्ट करता है, इस क्वेश्चन को देखते हैं। देखो, क्वेश्चन बहुत छोटा है मगर क्वेश्चन का मीन बहुत बड़ा है बेटा। तो आइए चलते इसको हम लिखते हैं। क्वेश्चन कैसे सर करते हैं, हमेशा याद रखना। देखो, मैंने सॉल्ट में भी एक बात बताई थी, मैं फिर बता रहा हूं कि सॉल्ट के या लॉन्ग के जो क्वेश्चंस लिखते हैं वो हमेशा याद रखो क्वेश्चन से स्टार्टिंग करते हैं। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन क्या कह रहा है, आंसर सॉल्व देखते हैं। द अनाउंसमेंट ऑफ द लास्ट लेसन का जो अनाउंसमेंट था, डीपली अफेक्टेड फ्रांस, बहुत गहरा उसको अफेक्ट करता है। अब आइए क्या करता है वो समझते हैं बात को। इनिशियली केयरलेस एंड अनइंटरेस्टेड इन हिज स्टडीज, दिखाता है फ्रांस फेल्ट सॉक्ड, अभी तक वही फ्रांस जो पढ़ाई से दूर भगता था, आज वो सॉक्ड हो रहा है, परेशान हो रहा है, एंड रिग्रेटफुल, अपने ऊपर रिग्रेट कर रहा है, अपॉन हियरिंग दैट इट वुड बी इट्स हिज फाइनल फ्रेंच लेसन, या हिज लास्ट फ्रेंच लेसन। मतलब अब वो समझ रहा कि अभी तक बताओ हमने पढ़ा नहीं और आज बताओ लास्ट आ गया। जैसे नहीं कहते कि दिन भर मैंने साल भर पढ़ा नहीं और समय आ गया भैया बोर्ड एग्जामिनेशन का, तो वही चीज फ्रांस को बड़ा फिट कर रही है। अब क्या होगा यार, अब तो सब कुछ चला गया। ही रियलाइज्ड, उसने क्या किया, रियलाइज किया द इम्पोर्टेंस, क्या इंपॉर्टेंस ऑफ हिज लैंग्वेज की इंपॉर्टेंस को, एंड हाउ मच ही हैड नेग्लेक्टेड लर्निंग इट, कि उसने उसको कितना नेग्लेक्ट किया। नेग्लेक्ट मतलब मना किया, नहीं पढ़ा। हाउ मच, कितना ज्यादा उसने नेग्लेक्ट किया, पढ़ाई से दूर भागा। तो वो आवाज फ्रेंच को बहुत रिग्रेट फील कर रहा है। द थॉट ऑफ लूजिंग हिज राइट टू लर्न फ्रेंच filled him with sadness, अब उसकी जो फ्रेंच ना पढ़ना उसके लिए क्या दुख का कारण बन गई, एंड गिल्ट, एक अपराध हो गया। he became attentive in class for the first time, अभी तक क्लास में क्या होता था, वो बिल्कुल अटेंटिव नहीं होता था, मतलब कि वो कंसंट्रेशन के साथ नहीं होता था। आज वो फर्स्ट टाइम जब एम हेमल सर ने अनाउंस किया कि दिस इज द लास्ट लेसन ऑफ फ्रेंच लेसन का है, या फ्रेंच टॉपिक का है, फ्रेंच लैंग्वेज का, आज वो बड़ा कंसंट्रेशन के साथ, बड़ा अटेंटिव के साथ बिल्कुल पढ़ रहा है, एंड डेवलप अ डीप रिस्पेक्ट फॉर हिज टीचर। अभी तक वही फ्रेंच जो टीचर की रिस्पेक्ट नहीं करता था, पढ़ता नहीं था, पढ़ाई में मन नहीं लगाता था, क्लास में कंसंट्रेशन नहीं होता था, आज वही क्या बनना है, मतलब रिस्पेक्ट कर रहा है टीचर की बहुत ज्यादा। एम हेमल हु टॉट विद ग्रेट डिवोशन, के साथ पढ़ा रहे थे। द अनाउंसमेंट अवेकेंड फ्रांस सेंस ऑफ पेट्रियटिज्म एंड मेड हिम वैल्यू हिज कल्चर आइडेंटिटी। अब देखो फ्रांस को समझो, फ्रांस कितना ज्यादा परेशान था, आज उस अनाउंसमेंट से उसने क्या सुना, अवेकेंड जगा, क्या कि फ्रांस का सेंस का जगह कि उसके पेट्रियटिज्म मतलब देशभक्ति, एंड मेड हिम वैल्यू हिज कल्चरल आइडेंटिटी, कि उसकी जो कल्चर आइडेंटिटी, जो कल्चरल पहचान है, उसको लेके वो कितना ज्यादा आज अटेंटिव हो चुका था, कितना ज्यादा वो सीरियस हो चुका था। तो बेटा, क्वेश्चन के आंसर ऐसे लिखते हैं, समझ पाए कि क्वेश्चन का आंसर किस प्रकार से आएगा। देखो, एक एक पॉइंट जाना, लाइन वही नहीं, देखन में चोटत लगे घाव करत गंभीर वाला हाल है, वही बच्चों
कि क्वेश्चन तो बहुत छोटा है, अब उसका आंसर देखो। हमने कहा था 80 से 100 वर्ड्स में लिखना, और आंसर्स लिखने का मतलब ये नहीं कि तुम पूरी कहानी लिखते चले जा रहे हो, जी नहीं, पॉइंट व्यू से अच्छा अच्छा टॉपिक लिखो, अच्छे अच्छे वर्ड्स लिखो। जब ये लिखोगे तब क्वेश्चन और बेटर बन पाता है। ठीक है बच्चों, हमें हमारे अकॉर्डिंग आप समझ पा रहे होगे, और कोई भी डाउट हुआ करे तो कमेंट किया करो। ठीक है, हम इसको वो क्लियर करते हैं, स्क्रीनशॉट लो फटाक से, और स्क्रीनशॉट लेकिन क्वेश्चन को नोट भी करते चलो। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? द नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट, एक सेकेंड, हाँ, द डे ऑफ द लास्ट लेसन वॉज फुल ऑफ रिग्रेट एंड सैडनेस। देखो अब ये पॉइंट आया, देखो डबल इन्वर्टेड कॉमा में क्लोज है, क्या है? द डे ऑफ द लास्ट लेसन, जो लास्ट लेसन का डे था, वॉज फुल ऑफ रिग्रेट एंड सैड, रिग्रेट्स और सैडनेस था। डिस्क्राइब द इवेंट्स ऑफ द डे इन द क्लासरूम इन द लाइट ऑफ द अबव रिमार्क, कि उस दिन, उस लास्ट क्लास में, उस लास्ट फ्रेंच लैंग्वेज की क्लास में एम हेमेल और क्या क्या इंसिडेंट हुआ, फ्रेंड्स के साथ क्या हुआ, विलेजर्स के साथ क्या हुआ, आइए समझते हैं। तो डे ऑफ द, हमेशा क्वेश्चन को ध्यान रखो, क्वेश्चन का आंसर क्वेश्चन से उठाओ, दे से। द डे ऑफ द लास्ट लेसन वाज फिल्ड विद रिग्रेट एंड सैडनेस फॉर एवरीवन। सभी के लिए दुखी था, सभी के लिए दुख, मतलब एक कष्टदायी था कि नहीं था, सभी के लिए मतलब एक दुख भरा दिन था कि नहीं था। क्यों? फ्रांज नोटिस क्या, एन अनयूजुअल साइलेंस इन द क्लासरूम, कि उसने एक अनयूजुअल साइलेंस, बिल्कुल साइलेंट, अभी तक वही क्लास जो सुबह आने पर बिल्कुल आवाजें आती थी, मतलब आवाजें क्या कि बच्चों की आवाजें आ रही, चहचहाट की आवाजें आ रही, आज क्या है? अनयूजुअल साइलेंस है क्लासरूम में, अनलाइक द यूजुअल नॉइजी एटमॉस्फेयर, बिल्कुल शांत। विलेजर्स ओल्ड एंड यंग हैड कम टू अटेंड द क्लास, विलेजर्स में जो ओल्ड हैं, जो यंग हैं, जो चिल्ड्रन हैं, सभी अटेंड करने आए क्लास को। शोइंग, दिखा रहे हैं क्या? देयर रिस्पेक्ट फॉर देयर लैंग्वेज को लेके, एंड द टीचर, टीचर कौन थे? एम हेमल साहब थे। एम हेमल वर हिज स्पेशल अटायर, बिल्कुल वर समझते हो, पहन के आए हैं क्या? वाइट नहीं लगा के आए थे, कोट और नहीं पहन के आए थे, उसकी बात हो रही। यूजुअली रिजर्व्ड फॉर हिम इंपॉर्टेंट ओकेजन पे वो पहन के आते थे, बट वो आज पहन के आए, क्यों? क्योंकि आज उनका क्या था? लास्ट टॉपिक था, लास्ट क्लास था, मार्किंग द सिग्निफिकेंस ऑफ द डे। इस बात को वो दर्शा रहा था कि वो क्यों पहन के आए हैं। फ्रांज फील्ड विद गिल्ट, दुख से मतलब गलतियों से भरा था, फॉर नेग्लेक्टिंग हिज स्टडीज, कि अपनी पढ़ाई को नेग्लेक्ट कर रहा था। लिसन्ड केयरफुली, अब वो सुन रहा था। एम हेमल स्पोक पैशनेटली अबाउट द इंपॉर्टेंस ऑफ देयर लैंग्वेज, और एम हेमल साहब आज जो लैंग्वेज है उसकी इंपॉर्टेंस को इतने प्यार से, इतनी मोहब्बत से बताते हैं कि लोग देखो कि अभी तक वही लैंग्वेज, वही बच्चे, वही बूढ़े लोग, वही विलेजर्स जो पढ़े नहीं थे, आज उसको लेके कितना रिग्रेटफुल है, कितना परेशान, मतलब इतनी ज्यादा वो अच्छे से तैयारी कर रहे हैं, कितनी ज्यादा अच्छे से वो सुनने कंसंट्रेशन हो गया। द हैवी एटमॉस्फेयर, द इमोशनल फेसेस, दुखी पूरे, ठीक है। एंड एम हेमल heartfelt lesson made the day truly sorrowful and unforgettable. विलेजर्स तो दुखी थे ही, एम हेमल साहब भी क्या थे? बड़ा परेशान थे। ट्रूली, सच में वो बहुत दुखी थे। एंड अनफॉरगेटेबल, अब वो दिन भूलने वाला नहीं था। क्यों? क्योंकि एम हेमल साहब हो चाहे विलेजर्स हो, क्योंकि लास्ट लेसन था। जैसे नहीं कहते अभी, जैसे कुछ गवर्नमेंट एम्प्लॉयज होते जो रिटायरमेंट होते हैं, नहीं कहते इनका अब क्या है, लास्ट डे इन ऑफिस है, तो वो जो रिटायरमेंट होती वो नहीं, सभी देखो इमोशनल हो जाते, दुखी हो जाते, तो वहां से तो रिटायरमेंट हो रहा है। यहाँ क्या हो रहा है भैया? फ्रेंच लैंग्वेज ही खत्म हो रही, हमारी लैंग्वेज जो उनकी आइडेंटिटी थी वो खत्म हो रही। तो विलेजर्स हो गए या ओल्ड हो गए या यंग हो गए, बच्चों तो पूरा शांत है, पूरा क्लास शांत है। और चीज जो कबूतर भी बोल रहे थे, पिजन, वो भी ऐसा लग रहा है कि फ्रेंच नहीं बोल रहे, जर्मन बोलने लगे। ठीक है बच्चों, तो क्वेश्चन को समझो और क्वेश्चन को कैसे करते हैं उसका बड़ा इंपॉर्टेंस होता है, बड़े हिसाब से काम करते हैं। ठीक है बच्चों, तो अब हम लोग इसका स्क्रीनशॉट लो फटाक से, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, फटाक से स्क्रीनशॉट लो। द डे ऑफ द लास्ट सेशन वाला बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको छोड़ना बिल्कुल, रट डालना, ऐसे ही तुम रट डालो, रटो बिल्कुल, यही रट के जाओ बेटा, तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। एक सेकेंड, अब नेक्स्ट क्वेश्चन लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? माई नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, माई लास्ट फ्रेंच लेसन व्हाई हार्डली न्यू हाउ टू राइट, I should never learn anymore. I must stop there. Then what does M. Hamel want to say? इस पॉइंट को लेके अब देखो ये लाइन है, ये देखो मैंने सिर्फ क्वेश्चन जो है क्वेश्चन के बुक से सीधे उठाया है,
क्वेश्चन सॉरी जो चैप्टर है, चैप्टर में जो पॉइंट दिए किस प्रकार से एम हेमल साहब ने कैसा क्वेश्चन किया, और ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं, सीबीएसई हो चाहे यूपी बोर्ड, दोनों के बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है बच्चों, अब व्हाट डज माय लास्ट फ्रेंच लेसन, एम हेमल साहब कहते हैं व्हाई आई हार्डली न्यू हाउ टू राइट, मैं कैसे लिखूं, आई शुड नेवर लर्न एनी मोर, अब मैं कुछ नहीं पढ़ना चाहता, आई मस्ट स्टॉप देयर, मैं रुक गया, देन व्हाट डज एम हेमल, अब यहाँ पे एम हेमल साहब कहना क्या चाहते हैं, एक हिसाब से ये समझो एक लाइन दे दी गई और आपको इसको क्या करना है, व्याख्या करना है, इसने एक्सप्लेनेशन करना, कैसे करते आइए समझते। इन दिस लाइन, देखो लाइन की बात हो रही थी, कहना क्या चाह रहे थे, बात पैराग्राफ तो है नहीं, इन दिस लाइन एम हेमल सर की बात हो रही थी, वांट क्या करना चाह रहे हैं, एक्सप्रेस, वांट टू से लिख सकते हो, वांट टू एक्सप्रेस कर सकते हो, द डीप रिग्रेट, बहुत गहरा जो उनको रिग्रेट हो रहा था, एंड सैडनेस, सैड दुख थे, फेल्ट बाय द स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स परेशान होते, क्यों, क्योंकि स्टूडेंट्स पढ़ते नहीं थे, स्पेशली फ्रांस से, फ्रांस तो और नालायक था, पढ़ते नहीं था, upon realizing that they would no longer have the opportunity to learn their mother tongue, क्यों, क्योंकि वो रियलाइज कर रहे थे कि अब उनके पास कुछ समय नहीं बचा है, no longer have to the opportunity, कि उनको कोई अवसर है to learn their mother tongue, आप आज से उनको क्या पढ़ाई जाएगी, भैया जर्मन पढ़ाई जाएगी, इस वजह से वो बहुत ज्यादा परेशान थे, कुछ लिख नहीं पा रहे थे, फ्रेंच, ठीक नो, मतलब फ्रेंच लैंग्वेज की बात हो रही, ठीक है, तभी देखो ये कॉमा लगा हुआ है, ठीक है, ये कॉमा देखना ना, फ्रांस रियलाइज, फ्रांस क्या करते, रियलाइज हाउ लिटिल ही नोज एंड फील्स गिल्टी फॉर नॉट टेकिंग हिज लेसन सीरियसली अर्लियर, ठीक, अब देखो फ्रांस भी रियलाइज करता है, एम हेमल साहब नहीं, एम हेमल साहब तो दुखी थे, विलेजर्स तो दुखी थे, स्टूडेंट्स में जो फ्रांस जो था, जो सबसे नालायक था, वो भी बहुत दुखी था, क्या दिक्कत, रियलाइज करता हाउ लिटिल ही नो, उसको नहीं पता चला, फील्स गिल्टी फॉर नॉट टेकिंग हिज लेसन सीरियसली, उसने लेसन्स को सीरियस नहीं लिया, मतलब जो एम हेमल सर पढ़ाते थे उनके चैप्टर्स को सीरियस नहीं लिया, अर्लियर एम हेमल्स वर्ड रिफ्लेक्ट द पेनफुल ट्रूथ दैट अंडर फॉरेन रूल, के अंदर बहुत, मतलब उनके जो वर्ड्स आ रहे थे बड़े दुखी, बड़े दुखी थे, मतलब बड़े दुखदाई थे, कष्टदायी थे, दे आर बीइंग फोर्स्ड, फोर्स किया जा रहा है टू गिव अप देयर लैंग्वेजेस एंड आइडेंटिटी, जैसे नहीं आपका कोई ड्रीम हो और उस ड्रीम के लिए आपके साथ कोई सपोर्ट ना करे, वही हाल है, जैसे नहीं अंदर मन में जो दुखी होती, वही हाल ये है, ठीक है बच्चों। अब हम लोग समझते हैं आइडेंटिटी, इट्स हाईलाइट्स द इंपॉर्टेंस ऑफ वैल्यूइंग वंस लैंग्वेज, ये हाईलाइट करता है, इंपॉर्टेंस करता है किसकी, वैल्यूइंग ऑफ वंस लैंग्वेज की, एंड एजुकेशन बिफोर इट्स टू लेट, कि एजुकेशन हो, ये लैंग्वेज हो, कि उसको कितना लेट हो जाता है, उसको लेके ये, मतलब इस लाइन को, इस पूरी चीज को एम हेमल साहब डिस्क्राइब करना चाहते हैं, ठीक है बच्चों, क्लियर, हमें नहीं लगता है कोई डाउट होगा इसमें, फटाक से इसका स्क्रीनशॉट लो, फट से इसका स्क्रीनशॉट लो और इसको कंप्लीट करो, स्क्रीनशॉट लेके ही नहीं रखना है, इसको क्या करते रहो, नोट भी साथ में करते चलो, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। अब क्वेश्चन नंबर 4 क्या आता है, ड्यूरिंग द लास्ट लेसन, क्वेश्चन समझो, ड्यूरिंग द लास्ट लेसन एवरीबॉडी इंक्लूडिंग एम हेमल, फ्रांस एंड द विलेजर्स ऑल फिल्ड विद ग्रेट कमेंट, देखो क्वेश्चन किस प्रकार से आ रहा है, क्वेश्चन को जितना अच्छे समझो बेटा, वो क्वेश्चन नहीं आया कि वाई लगा है, वेल लगा है, हु लगा है, व्हाट लगा है, क्वेश्चन देखो, अब ये 12th में आ गए यार, अब बच्चों अब आप लोग 12th में आ गए हो यार, अब 12th में आने का मतलब ये थोड़ा ना कि जो तुम्हारा आज है वो लिखते चले जाओ, ये क्वेश्चन तुमको इजी थोड़ा ना मिलेंगे, अब क्वेश्चन हमेशा ऐसे ही मिलेंगे कि द लास्ट स्टेशन एवरीबॉडी इंक्लूडिंग, देखो लाइंस उठा के तुमको एक्सप्लेन करना है, अपने वर्ड्स में एक्सप्लेन करना, तुम कहां तक रटोगे, ठीक है, इसी चीज को समझते हुए हम करते हैं, ठीक है बच्चों। अब देखते हैं, ड्यूरिंग द लास्ट लेसन एवरीवन इन द क्लासरूम इज फिल्ड विद डीप, सभी लोग क्लास में जितने लोग थे किससे फिल्ड थे, भरे हुए थे, डीप रिग्रेट, बहुत गहरा रिग्रेट था, फ्रांस रिग्रेट नॉट पेइंग अटेंशन, फ्रांस को पता दुख सबसे बड़ा क्या था कि उसने अभी तक क्लास में अटेंशन नहीं किया है, टू हिज फ्रेंच लेसन, उसने अपने फ्रेंच को लेसन के, एंड रियलाइज द वैल्यू ऑफ हिज लैंग्वेज टू लेट, और उसने रियलाइज किया कि उसके वैल्यू, उसकी लैंग्वेज को ना लर्न करना उसके लिए बहुत देरी हो चुकी है, ठीक है बेटा, ऐसे ही समझते। अभी एक पॉइंट देखो निकल के आ रहा है, क्या निकल के आ रहा है कि यूपीएससी के टॉपर हैं कि नहीं, यूपीएससी के टॉपर AIR1 जो है 92 है, पता क्या है बच्चों, AIR 92 है, उनका नाम पता क्या है, मनु गर्ग। अब समझो बेटा, हम लोग क्या कहते हैं, मनु गर्ग, हम लोग कहते हैं कि सर हमारे पास संसाधन नहीं है, अब बच्चे के पता मनु गर्ग पता भैया क्या है,
आई विजन चला गया था जब वो क्लास 8 में था। तो जरा समझो कि अपने आप को हम कितना एक्सक्यूज करते हैं, मेरे पास ये नहीं, मेरे पास वो नहीं, मेरे पास ऐसा संसाधन नहीं, मेरे पास वो नहीं। 8th में विजन चला गया, आज वो यूपीएससी की जॉब करेगा, डीएम बन गया, कलेक्टर बन गया। समझो भैया कैसे तुमको मोटिवेशन दे, ऐसी चीजों को देखो। समझो विजन चला गया, उसकी माता जी ने उसकी हेल्प की, और आज AIR 92, समझो 92 रैंक बहुत होती है ऑल ओवर इंडिया की टफेस्ट एग्जाम में। अब देखो, जरा देखो जाके भाई कि मनु गर्ग ने किस प्रकार से किया है, हाउ ही क्रैक द एग्जाम। उसकी बताओ, आई विजन 8th में चला गया, उसकी माता जी उसको पढ़ाती थी, समझाती थी, तब क्यों? क्योंकि उसने पूरा समय उसने पढ़ाई में दिया। वही हाल एम हेमल सर के चैप्टर्स में है, द लास्ट लेसन चैप्टर में, कि फ्रांज ने पूरा पहले समय नहीं दिया। अब क्या है, अब भैया आज तो लास्ट डे हो गया, उस डे को लेके टू लेट हो चुका। द विलेजर्स हु वंस इग्नोर्ड, जो अभी तक विलेजर्स इग्नोर कर रहे थे, अपने स्टूडेंट को काम पे भेजते थे, पढ़ाई के लिए नहीं भेजते थे, देयर एजुकेशन को लेके, नाउ अटेंड द क्लास टू शो रिस्पेक्ट एंड सॉरो फॉर द लॉस ऑफ देयर लैंग्वेज। अब वही आ रहे हैं दिखाने, रिस्पेक्ट को दिखाने, और बड़े दुखी हैं कि काश उसने अपने लॉस लैंग्वेज को जो खो दिया उसको। एम हेमल द डेडिकेटेड टीचर, जो बहुत डेडिकेटेड टीचर थे, ऑल्सो फील्स रिग्रेट फॉर द बीइंग स्ट्रिक्ट इनफ, इतने स्ट्रिक्ट इनफ को बड़ा मतलब वो रिग्रेट फील करते हैं विद द स्टूडेंट के साथ, एंड फॉर गिविंग देम हॉलीडेज, हॉलीडेज देते हैं। द हैवी, बहुत ज्यादा इमोशनल एटमॉस्फेयर हो जाता था, reflects their shared guilt and sadness, as they all understand that losing their means losing a part of their identity forever। अब वो सदा के लिए अपनी लैंग्वेज को, अपनी आइडेंटिटी को, अपनी मदर टंग को, अपने सर को, अपने स्कूल को, क्लासरूम को, सब फॉरएवर के लिए चला जाता है। रीजन क्यों? क्योंकि अब जर्मन का कैप्चर होने वाला है और अब जर्मन वहां पे पढ़ाई जाएगी। तो इस चैप्टर से इस देखो सीखो कि किस प्रकार से क्या कैसे होता है। क्वेश्चन को देखो, चैप्टर पढ़ना इंपॉर्टेंट नहीं भैया, व्हाट यू लर्न फ्रॉम दैट चैप्टर, व्हाट इज द मोरल फ्रॉम दैट चैप्टर, एंड व्हाट यू लर्न एंड व्हाट यू फील्स अपॉन यू। आप क्या अपने ऊपर कर रहे हो, अपने ऊपर कैसे फील कर रहे हो, कैसे उस चीज को समझ रहे हो, उस बात को यहाँ पे। ठीक है बच्चों, इस पॉइंट से इस चैप्टर से क्लियर हो चुका होगा। हमें लगता कोई डाउट होगा, आगे बढ़े, इसको क्लीन करते हैं और स्क्रीनशॉट लो फटाक से, स्क्रीनशॉट लेके फिर क्लियर करते हैं और फिर आगे चलते हैं। ठीक है बच्चों, और हमेशा ध्यान रखो, क्वेश्चंस को जरूर करते रहो और डेली करते रहो और हमेशा लिखते रहो। क्वेश्चन को पढ़ो और लिखो। क्वेश्चन नंबर लास्ट है हमारा 5th नंबर, ज्यादा क्वेश्चन नहीं लास्ट। अब देखो 5th कैसे आया क्वेश्चन, आवर नेटिव लैंग्वेज इज द पार्ट ऑफ आवर कल्चर एंड वी आर प्राउड ऑफ इट, हम इस पे प्राउड हैं। एंड हाउ डज द प्रेजेंस ऑफ विलेज, कि विलेज के प्रेजेंस पे एल्डर्स इन द क्लासरूम इन एम हेमल्स लास्ट लेसन शो देयर लव फॉर फ्रेंच, कि आवर नेटिव लैंग्वेज इज द पार्ट ऑफ आवर कल्चर है एंड वी आर प्राउड ऑफ इट। हाउ डज द प्रेजेंस ऑफ विलेजर्स, कैसे उनका प्रेजेंस किया एम हेमल लास्ट लेसन। अब देखो क्वेश्चन जरा समझो, क्वेश्चन बेटा बस यही है, इतनी लाइन। अब हमेशा याद रखो कि जिसने चैप्टर सही से नहीं पढ़ रखा होगा, अब वो समझो किस प्रकार से होगा। चैप्टर तभी कहा जाता है सही से पढ़ो, बुक है एक वर्ड रीड करो। अब समझो हाउ, तो समझते हैं कि किस प्रकार से प्रेजेंस हुआ। द प्रेजेंस ऑफ विलेजेस, विलेज के जो प्रेजेंस थे एल्डर्स इन एम हेमल्स लास्ट लेसन, क्या दिखाने आए थे, क्या करने आए थे, शो देयर डीप लव, इनका जो गहरा लव था, रिग्रेट था, सैडनेस था, सॉरोफुल था, एंड रिस्पेक्ट फॉर देयर नेचुरल लैंग्वेज, और रिस्पेक्ट जो थी उनकी लैंग्वेज को लेके। फ्रेंच तो दो पढ़ेंगे इसको, दे हैड वंस नेग्लेक्टेड, एक बार नेग्लेक्ट किया लर्निंग को, पढ़ाई को, दे कम टू द क्लासरूम, आते हैं, टू ऑनर, ऑनर मतलब सम्मान को, उसमें किसके, लैंग्वेज में और टीचर में, क्योंकि आज से लैंग्वेज भी जा रही थी और एम हेमल सर भी जा रहे थे। क्यों? क्योंकि ऑर्डर आया था। एम हेमल सर तो थे बट वो भाई और फ्रेंच लैंग्वेज के टीचर थे, जब फ्रेंच ही नहीं पढ़ा जाएगी तो क्या करेंगे, इस वजह से था। ठीक है, देयर सैड फेसेस एंड क्वाइट प्रेजेंस रिफ्लेक्टेड देयर रिग्रेट, क्वाइट बिल्कुल शांत माहौल, साफ साफ पता चल रहा था कि भैया सबको दुख है। फॉर नॉट वैल्यूइंग देयर लैंग्वेज अर्लियर, कि उनकी लैंग्वेज को अर्लियर वैल्यू ना देने के लिए। बाय अटेंडिंग द लास्ट लेसन दे शो किया दैट फ्रेंच वाज नॉट जस्ट अ मींस ऑफ कम्युनिकेशन, कि फ्रेंच लैंग्वेज एक सिर्फ कम्युनिकेशन की भाषा नहीं है बट अ पार्ट ऑफ देयर आइडेंटिटी। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत जगह तुमको
ये तुमको शॉर्ट्स में भी मिला है, मैंने समरी बताई थी उसमें भी वर्ड मिला है, मैं लॉन्ग करा हूं उसमें मिला। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, कल्चर की है और प्राइड, प्राइड मतलब प्राउड की बात हो रही। देयर साइलेंट सपोर्ट्स हाईलाइटेड हाउ लूजिंग देयर लैंग्वेज, कि उन्होंने किस प्रकार से लैंग्वेज को लूज किया। फेल्ट लाइक लूजिंग अ पार्ट ऑफ देमसेल्व्स एंड देयर हेरिटेज। क्वेश्चन को जरा समझो, कितना प्यारा क्वेश्चन है और आंसर उससे भी प्यारा है। क्वेश्चन के आंसर ऐसे ही लिखे जाते हैं, समझ गए बच्चों? देख लो, एक बार कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो और हमारे हिसाब से हाँ अब ये फिनिश, फटाक से स्क्रीनशॉट लो, फिर हम आगे चलते हैं। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लिया, अब हम लोग देखते हैं। अब थैंक्स हाँ बेटा, अब आपका खत्म। देखो हमने समरी करा दी, पहले समझते हैं हमने क्या कराया। हमने पहले कराई आपको समरी करा दी, समरी करा दी थी, ठीक है, चैप्टर की समरी करा दी। फिर मैंने आपको शॉर्ट्स करा दिए, शॉर्ट के क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट थे, ठीक है। अब मैंने आपको क्या करा दिए, लॉन्ग करा दिए। तो एक चैप्टर के एक नहीं, दो नहीं, तीन वीडियो हो गए, ठीक है। इन तीन वीडियो को यदि एक बार आप सही से बिल्कुल बड्स लगा के, ईयरफोन लगा के सही से शांति से सुन लोगे बेटा, आ जाएगा। तो चैप्टर को पहले रीड करो अच्छे से, फिर सुन लो, पढ़ लो, फिर क्वेश्चंस पे उतरो। मैंने इसके समथिंग जो है मैंने 10 क्वेश्चंस कराए, ठीक है। इसके 10 हो गए, इसके 5 हो गए। बेटा सही बताएं, आप खुद देखोगे कि कंटेंट में कैसा लेके आ रहा हूं। तो इन क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, क्वेश्चन को अच्छे से करो, लिख लो और पढ़ लो। मैं तो हर कहूंगा कि वही नहीं, जैसे डॉक्टर नहीं कहते सुबह दोपहर शाम दवाई खानी, तो मैं सुबह दोपहर शाम तो नहीं कहूंगा, मैं कहूंगा दिन में एक टाइम आप इन क्वेश्चंस को पढ़ के फिर अपने वर्ड्स में लिखो। अभी देखना 1 वीक ऐसा करो, जैसे मैंने 15 क्वेश्चन कराए, ठीक है। आप पहले 15 को पढ़ लो और एक पेज में पहले से ही लिख लो, क्या क्वेश्चंस लिख लो 15 कि कौन कौन से क्वेश्चन। इन 15 को पढ़ो और रटना नहीं, सिर्फ पढ़ना है, और फिर तुरंत करो। फिर एक पेज में क्या करो, एक कॉपी में लिख के आंसर्स लिखो। जब आंसर्स लिख लोगे तो और अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है बच्चों। तो मिलते हैं एक ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में। अब ये चैप्टर आपका खत्म हो गया, आप कोशिश यही करेंगे या तो पोएट्री का या सप्लीमेंट्री, नहीं फ्लेमिंगो या उसका है तो उसका मैं हाँ फ्लेमिंगो जो है प्रोज में पोएट्री का कुछ एक ना एक लेके चैप्टर्स आऊंगा। तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखो और अभय सर के साथ पढ़ते रहो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर।